गाइस, तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक हमने 9th में यही पढ़ा हुआ है और अपने 8th तक भी यही पढ़ा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें पेयर आ जाता है किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए चलिए कि इसको किस तरीके से करते हैं हम, उसी को देखना है आज हमको। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें अब हमको क्या दे दिए जाएंगे, पेयर दे दिए जाएंगे किसके, हमारे लीनियर इक्वेशन के। और आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन हमारी वही इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, हमारी किसी भी टर्म की 1 होनी चाहिए। क्या कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो तभी क्या होगी, वो हमारी एक लीनियर इक्वेशन होती है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है हमारी क्या कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। और यहाँ पे है 6x दूसरी प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो ये कैसी हो गई, हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, हमारे 1 है दोनों में, और हमारी पेयर भी है। और ये कैसी हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास 2 वेरिएबल भी आ गए, एक x और एक y वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे इसमें क्या कि हमारे जो सॉल्यूशन है हमारे इसमें किस तरीके से निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। फिर ग्राफिकल मेथड के बाद आता है हमारा इसमें अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। और अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे 2 तरीके के मेथड होते हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमें इसमें करना है हमारे को, ठीक है। सबसे पहला है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और इसकी अगर हम अपने जर्नल फॉर्म की बात करें तो हमारी इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, वो ये है जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो होती है वो है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और एक और दूसरी हो जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, हमारी इसकी जर्नल फॉर्म, ठीक है। समझ गए। चलिए अब करते हैं हम अपने इस पे सॉल्यूशन निकालते हैं हमारे अब किसी इसके एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला किससे करेंगे हम, अपने ग्राफिकल मेथड से। चलिए ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले क्या होता है कि 3 कंडीशंस होती हैं हमारी। सबसे पहली कंडीशन होती है a1/a2। हमारे क्या करना होता है हमको कि हमारे x और y के हमको क्या लेंगे, इनके कोफिशिएंट ले लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम अपने कोफिशिएंट देखें x का, तो x का कोफिशिएंट क्या है a1 और सेकंड उसका क्या है कोफिशिएंट x2, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और ये डज नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए। क्या होनी चाहिए कि डज नॉट इक्वल्स टू, ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। अगर ये इनके रेशो हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे किसी इक्वेशन के, तो वो कैसी इक्वेशन हो जाती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। कैसी लाइन हो जाएगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है, मान लीजिए कि इसका कोई एक सॉल्यूशन निकल के आया और इसका कोई एक हमारे पास लाइन है, ठीक है। तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जाती है हमारे ग्राफ पे, कुछ इस टाइप से और इस टाइप से, और जहाँ पे भी ये कट करती है तो वही हमारा पॉइंट कौन सा हो जाता है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है, और वही हमारे पास कितना सॉल्यूशन देगा, ठीक है।
और कितने कितने पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रही है, 1 पॉइंट पे, तो इनका सॉल्यूशन भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख भी देते हैं क्या कि कैसी ये लाइन है हमारी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और हमको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन की बात करें इसके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको भी बोल देते हैं हम क्या, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमको कैसा मिल रहा है, 1 सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और ये इसका अगर हमको सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं कि ये कैसी है, एक कंसिस्टेंट है हमको, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये हमको क्या कर रहा है कि हमारे को आंसर दे रहा है। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं इससे, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अब इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। चलिए यहीं पे कर देता हूं मैं। सेकंड है, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, मान लीजिए इनके जितने भी कोएफिशिएंट है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये होना चाहिए क्या कि जो हमारे इनके रेशियो निकल जाएंगे, हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन के, हमारे लीनियर इक्वेशन के, इनके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तब क्या होगा कि हमारे को जो हमारे सॉल्यूशन मिलेंगे वो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसका कोई पॉइंट, फिर इसका भी और इसके भी जो भी हमारे को आंसर मिलेंगे वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे मिल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके यहाँ पे आया, इसका पॉइंट कोई यहाँ पे आया और इसका पॉइंट कोई यहाँ पे आ रहा है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिल जाते हैं, मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन दी हुई होती है तो क्या हो जाता है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये लाइन कैसी हो जाती है, हमारी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और इसमें भी हमको क्या मिल रहा है, हमारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये भी कैसी होगी, कंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अभी हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को तब अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है हमको। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब लास्ट इसमें हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है हमारी, चलिए वो देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। तो लास्ट कंडीशन आती है इसमें हमारी थर्ड, मान लीजिए कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल होगा हमारा किसके, B1 अपॉन B2 के, बट B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होगा किसके, C1 अपॉन C2 के। ठीक है, समझ में आया, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो तब क्या होगा हमारे, तब कैसी लाइन आएगी हमारे पास, पैरेलल लाइन मिल जाती है। कैसी लाइन मिल जाएगी, पैरेलल लाइन मिल जाएगी। अब पैरेलल मिलेगी तो ना तो ये इंटरसेक्ट करेगी और ना ही कोई कोइंसिडेंट होगा, इन पे किसी लाइन से एक दूसरे से जाकर के मिलेंगे, तो इसलिए हमारे को क्या, इसमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, नो सॉल्यूशन बोल देते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देंगे हम क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। और इनकंसिस्टेंट हो जाती है ये, क्यों, क्योंकि हमको क्या नहीं मिल रहा है, इसमें आंसर भी नहीं मिलते हैं, तो कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और लाइन कैसी हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन हो जाती है, पैरेलल लाइन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे तीनों इसके। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके तीनों कंडीशन के, एक बार हम इसके एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें करने हैं ये। ठीक है, चलिए तो मैं पहले वाला कर देता हूं, इसका ग्राफिकल मेथड का ही। चलिए देखिए, तो पहला कंडीशन क्या थी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 के। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से यही इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, क्या 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इनके कोएफिशिएंट चेक करेंगे हम अपने, क्या A1 अपॉन A2 तो क्या है 3/6 इक्वल्स टू 2/4। तो इनको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से भी कट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करूंगा मैं, इसको इस इक्वेशन में एक बॉक्स बना लेंगे हम अपना, जिससे कि क्या मिले हमको, सॉल्यूशन मिल जाए हमारे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, अब देखिए कि इस इक्वेशन में मैं अगर क्या रखूँ कि यहाँ पे अपने x की जगह पे 0 रख दूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट वाली में, दोनों के लिए करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये वाला बॉक्स किसका है हमारा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 ये है।
ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसमें क्या रखा, x की जगह पे 0 रख दिया, तो मेरे पास क्या मिलेगा मेरे को, y कितना मिल जाएगा मेरे को, कि अगर मैं इसे यहाँ पे भेज दूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो ये कितना आ गया 2y इक्वल्स टू 6, तो 2 3 जा 6, तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को 3 मिल गया। ठीक है, समझ में आया कि x मैंने 0 रखा तो y कितना मिला 3 मिल गया। अब एक बार y के लिए भी निकाल देंगे यहाँ से, किसके लिए, x के लिए वैल्यू। अगर मान लीजिए क्या मैं क्या x की जगह पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वैन, अब क्या करेंगे कि y की जगह पे रख देता हूँ y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 6, तो ये कितना हो गया 3x, ये 12 और 12 उधर जाके माइनस का 6 माइनस 12, तो 3x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया -6, और ये कैंसिल आउट करूंगा तो x इक्वल्स टू -3। ठीक है, समझ में आया क्या कि y की जगह पे मैंने क्या रखा 6, तो मिला क्या मेरे को -3। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी कर लेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए सेकंड वाले के लिए भी निकालते हैं इसी टाइप से, ये x ये y। ठीक है, अब क्या करना है सेकंड वाले के लिए, ये 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन को ले लेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0। अब क्या किया कि x की जगह पे 0 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा हमको 3, x0 y3। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है कि y की जगह पे कोई वैल्यू रख देंगे, व्हेन y इक्वल्स टू 0 रख दिया मान लीजिए। ठीक है, 0 रखेंगे y की जगह पे, तो y की तब क्या मिल जाएगा, y 0 रखा तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो 2, तो कितना मिल गया 2 मिल गया हमको। ठीक है, अब इसे किस पे करते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ पे किस तरीके से करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया 0 यहाँ पे। अब देखते हैं हमारे जो ये मिले थे हमको पॉइंट जो मिले हमारे कोऑर्डिनेट, उनको रखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या मिला 0 और 3, x ये क्या हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब ये कितना है 0x ये रहा, और 3 y कितना है 3, मान लो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये और ये, तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास 0,3 की लाइन हो गई ये वाली। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारे पास -3 और -6, x कितना है -3 और वो कितना है हमारा 6, तो ये रहा कहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, ये रही लाइन। अब दूसरे के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -3,6। ठीक, अब देखिए इस वाले के लिए कौन सा, इस पे अब देखते हैं कि ये कितना है। सेकंड इक्वेशन के लिए कौन सी हो जाएगी हमारे पास कि 0,3 चाहिए हमको, x0 पे, और y कितना है 3, तो y 3, ये तो हमको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, x2 है, ये रहा 2, और वो कितना है 0, तो ये भी 0। ये कौन सी लाइन हो जाएगी हमारे पास 2,0 की। ठीक है, ये मिल गई हमको लाइन, और एक हमारी दूसरी भी यहाँ पे आ जाएगी 0,3। ठीक है, तो अब देखो कुछ इस टाइप से, और इसी को ही हम वो करेंगे तो इस टाइप से। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, इस टाइप से, यहाँ इस तरह। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, कुछ ये वाला पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के हम जब और क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए, तो अब हम करते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमारे कौन से करने हैं हमको एलिमिनेशन मेथड। चलिए,
अब एक एक हम अपने एलिमिनेशन मेथड को देख लेंगे और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर लेते हैं। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए अपनी कोई इक्वेशन लेंगे क्या कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है, और दूसरी हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब किसी भी इक्वेशन को उठाओ और उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए मैंने सेकंड इक्वेशन उठाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से क्या करेंगे कि किसी भी x या y की किसी की वैल्यू निकाल देंगे। मान लो मैंने x की निकाली तो 8y प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो क्या आ गई 8 माइनस वाई वैल्यू आ गई मेरी। अब इसको उठा के किस में रखेंगे, जिसमें से निकाली है उस इक्वेशन में नहीं रखनी है हमको, दूसरी इक्वेशन में रखनी है। किसमें, इसमें रखेंगे हम, ठीक है। किसकी जगह पे, x की जगह पे, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रखनी है हमको। तो इसको उठा के इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या लिखना है हमको, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसकी जगह पे x की जगह पे क्या रखना है हमको, ये रखेंगे 8 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है, समझ में आया। अब 8 को क्या करेंगे इसमें, अब 8 हमारा प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 8, ठीक है। अब प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 2y में से y जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 4। तो क्या मिला हमको, माइनस के 4 मिल गया। अब क्या करेंगे कि इसकी y की वैल्यू उठा करके किस में रख देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, ठीक है। वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको उठा के किस में रखना है, हमें सेकंड में रखना है। तो सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब y की जगह पे क्या रखना है, -4, माइनस के 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा कि 8 प्लस 4, और कितना मिल जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो देखा क्या मिल गया हमको, y की वैल्यू क्या मिली -4 और x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 12। तो समझ में आया कि किस तरीके से हमें करना है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चेक करते हैं हम अपना एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मान लीजिए मैं यही वाली इक्वेशन ले लेता हूँ अपनी, क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और दूसरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब करना है इसमें क्या, एलिमिनेशन मेथड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि हम किसी भी वेरिएबल को, हमारे किसी भी वेरिएबल और उसके कोएफिशिएंट वालों को क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है उसमें से। तो मान लीजिए मैं किसको कर दूं, x को ही कर देता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है, और ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, y में से जब 2y जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का y, और इक्वल्स टू यहाँ से 4, ठीक है। अब ये क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -4, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को उठा के किस में डाल देंगे हम, अपने ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, इसमें डाल देते हैं मान लीजिए। तो क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 लिखा है, ठीक है। अब इसको y की जगह पे क्या रखना है हमें, -4, तो x इक्वल्स टू x -4 इक्वल्स टू 8। अब ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस में, तो x इक्वल्स टू 8 प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12। समझ गए आप लोग कि किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, किस तरीके से करने हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट करेंगे, अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए।